तो दोस्तों, अगर आप बीएड की पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने एग्जाम की तैयारी में जोर शोर से लग गए होंगे। इसी क्रम में वर्ष 2016 से असेसमेंट फॉर लर्निंग से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। तो अगर आप असेसमेंट फॉर लर्निंग जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, एमडीयू में हो, आप जो है डीडीयू में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में ये विषय असेसमेंट फॉर लर्निंग तो आपको पढ़ना ही पड़ता। और उसमें माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना, ये आपके बार बार पूछा जाएगा। यानी कि मीन, मीडियन, मोड, इस तरह के प्रश्न तो आपको जरूर देखने को मिले। अच्छी बात क्या है कि अगर आप इन प्रश्न को हल करना सीख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम में सटीक अंक, जैसे बोलते हैं ना कि यार 15 नंबर 15 कहाँ मिलता है, लेकिन आप ये न्यूमेरिकल सही कर दोगे तो 15 में 15 मिलेंगे और 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो अच्छा है ना, अगर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके फटाफट नंबर आ जाए। तो आइए, टाइम बर्बाद नहीं करते और सीधे सीधे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये वर्ष 2016 का प्रश्न है, सेक्शन बी का प्रश्न संख्या 5 है, जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, जिसको कि आपको 200 शब्दों में करना होता है। यही क्वेश्चन आप देखोगे सेक्शन सी में भी आगे आने वाले वर्षों में आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं सॉल्व जरूर करके आपके साथ में शेयर करूं। तो क्वेश्चन दिया है कि फाइंड आउट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि नीचे दिए गए आवृत्ति वितरण का मध्यमान ज्ञात करें। तो आपके पास में क्लास इंटरवल, जिसे कि हम लोग यहाँ पर आवृत्ति वितरण दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है, आवृत्ति। तो रेंज क्या है, 160 से लेकर 169, इसके बीच में 4 लोग, 150 से लेकर 59, इसके बीच में 6 फ्रीक्वेंसी है, 140 से 49, यानी कि 7 संख्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब संख्या, लोग, आवृत्ति, कुछ भी समझ लीजिए। 130 से लेकर 139 10 है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरवल हो गया। अभी एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो आवृत्ति दी गई है, यानी कि जो क्लास इंटरवल है, वो बड़े से छोटे के, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। आपके ज्यादातर क्वेश्चन जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले ही देख रहे हो। आप किताबों में ज्यादातर पढ़ेंगे तो ये इसका तरफ इंक्रीजिंग, यानी कि ऊपर ये वाली संख्याएं होती है और ये नीचे होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे बीएड के पाठ्यक्रम में ज्यादातर जगह प्रश्न आप देखोगे 160, मतलब बड़ी संख्या से नीचे को, यानी कि घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब ये आवृत्ति, तो इसी प्रश्न को मैं आपको 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपके किताबों में भी, पाठ्यक्रम में भी ये 2 विधियां हैं। एक विधि होती है लॉन्ग मेथड, जिसे हम दीर्घ विधि कहते हैं, और दूसरा होता है शॉर्ट मेथड, जिसे कि हम लोग लघु विधि कहते हैं। शॉर्टकट मेथड भी लिखा हो तो भी भाई बात है। तो दोनों मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। पहले हम लोग मेथड 1 यानी कि लॉन्ग मेथड, यानी कि दीर्घ विधि से करके देखते हैं। अब यहां पर बहुत ही सरल तरीका है, आइए उनको हम लोग सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। आप रेंज देख रहे हैं, तो लॉन्ग मेथड में क्या करना होता है, ये जो हमारा रेंज होता है, माफ करिएगा, इस रेंज का हमको एवरेज निकाल लेना है, मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट यानी 160 से 169 वाले रेंज के बीच का मिड पॉइंट क्या होगा, यानी हम बोलते हैं ना कि 1 से लेकर 9 के बीच का मध्य बिंदु कौन होगा। तो हमको पता है कि 5 के ऊपर भी 4 है और 5 के नीचे भी 4 है, तो 5 क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। अगर हम बात करते हैं 1 से 9, इसी तरह से 160 से चले अगर 169 के पास, 169 के पास, तो बीच की बिंदु कौन सी होगी वो ज्ञात करना। तो इसका ज्ञात करने का बहुत ही सरल तरीका है। नॉर्मल मेथड क्या है वो मैं आपको बताता हूं और फिर आप उसको फिर चेंज करिए। जैसे कि 160 है, इसको आप जोड़ दीजिए 169 में, और जो भी आएगा वो आपका मिड पॉइंट होगा। तो आप देखेंगे ये आ जाएगा 164.5। आप करके देख लीजिए आएगा, क्योंकि इसका योग जो है आपका 329 आएगा, और इसको 2 से भाग करेंगे तो आपका यही आ जाएगा। अच्छा, अब इतनी संख्याएं सबका औसत करना तो कठिन है, तो इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। माफ करिएगा थोड़ा सा, सरलता से इसको कर सकते हैं, थोड़ा जुगाड़ से साफ सुथरा कर रहे हो दोस्तों, तो माफ करिएगा। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए
तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, आप एक नंबर को कैलकुलेट करके संतुष्ट हो जाइए। अब उसके बाद देखिए 160 से 169 के बीच का हमने निकाला तो कितना है हमारा, हमने यहाँ पे जब कैलकुलेट किया था तो 164.5 यही आया ना, 164.5। अब इसमें भी इसी तरह होगा, तो इसको आप गौर करोगे, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 154.5 आएगा। इन दोनों को औसत करें, कुछ नहीं कर रहे, देखिए इसी को बस हम लोग इसी तरह से चेंज करते जाए। अब 140 वाला क्रम है तो 144.5, इसी तरह से 130.5, माफ करिए 134 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा 124.5, यहाँ पे क्या होगा 114.5। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं करना, ये जो संख्याएं हैं एक बार 50 से लेकर 59 के बीच, यानी कि 9, ये दोनों के बीच का जो अंतर है उसको लीजिए, यानी कि 50 से लेकर 9, तो आखिरी संख्या 9 है ना, इसको भाग 2 भी कर देंगे तो आपका 4.5 आएगा, उसमें ऐड करते चलिए इस वाले संख्या में, इसमें हम लोग 4.5, इसमें 4.5, इसमें 4.5, इसमें 4.5, इस तरह से ऐड करें। मतलब आप अपने तरीके से कर लीजिए, मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा 104.5, तो अगला क्या हो जाएगा 94.5, लास्ट वाला क्या हो जाएगा 84.5। तो ये आपको एक कैलकुलेशन तो समझ में आ गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने मिड पॉइंट भी कैलकुलेट कर लिया, अब बस थोड़ा सा बाकी, अब हमको कैलकुलेट करना है इन दोनों का गुणा, यानी कि इन दोनों का गुणा, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल रहे हैं। अब मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, यहां पर आपको सीधे सीधे ही बता देता हूं। तो जब आपको क्या करना है, इसका इसके साथ में गुणा करना है, ठीक है, इसका इसके साथ में गुणा करना। तो आप जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 6, 5, 8। आप करते हुए चलिए, इसको जब करेंगे तो 9, 2, 7 आएगा। आप करते हुए चलिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये वाले को करेंगे हम लोग तो 10, 11.5। अगले वाले को करेंगे, मैंने कैलकुलेट किया, ये मत सोचिएगा कि मैं इतने तेज कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैंने कैलकुलेशन किया और मैं वही देख के ही लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग बस समझ ले, लेकिन हाँ इसको कैलकुलेट करना है आपको, इतनी मेहनत का काम है, और आप देखेंगे कि आपके एग्जाम के लिए आपने जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो नंबर निकाल लिए, ठीक है। अब उसके बाद में आएगा 111.45, मैं देख के ही लिख रहा हूं दोस्तों, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये मैंने पहले इस कैलकुलेशन कर लिया, बट आप भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में 472, और आखिरी में है 169, यहां पर भी 0.5 आया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे। अब इन सबको हमको एक काम करना, बस कैलकुलेशन हो गया है, अब हमें क्या करना है, हमें मेन लास्ट काम करना। तो देखिए फ्रीक्वेंसी को ना जोड़ लेते हैं, जब फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेते हैं तो कुल संख्याओं की, मतलब 4 क्या है संख्या है, 6 क्या है संख्या, तो टोटल संख्या हमको कैलकुलेट करनी रहती है। तो ये है ना, इनको सब जोड़ोगे तो 65 आएगा। और जब हम इन सब को जोड़ेंगे, इन सब का कैलकुलेशन करेंगे, तो यहां पर देखिएगा ये आएगा आपका समेशन ऑफ f x डैश, ये आएगा 8162। बस काम हो गया। अब हमारा मीन यानी कि माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। माध्य निकालने का यानी कि मध्यमान निकालने का फॉर्मूला ये है मीन का, कि समेशन ऑफ f x डैश, ये जो हमने निकाला है बटे ये इसका जो योग है n, इससे भाग कर दीजिए। आप जब आप इसको भाग करेंगे तो आपके सामने नंबर आ जाएगा, आप देखिए 8162 बटे 65। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 125.576 आपका ये उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आएगा। बहुत सरल है, बस रेंज निकालिए, इनका मिड पॉइंट निकालिए, फ्रीक्वेंसी के साथ में मिड पॉइंट का गुणा कर दीजिए, उत्तर आएगा। इसी तरह से सबको लेकर fx निकल जाएगा, f इंटू एक्स, इसका प्रोडक्ट ये आ गया यानी गुणा आ गया, ये लिख लिया, इसको जोड़ लिए, ये दीर्घ विधि है। तो ये थी आपका उत्तर। ये हमारे यहाँ पे क्या आ गया, मध्यमान आ गया। ये क्या है हमारा मध्यमान है, ठीक है। अब इसको हम लोग लघु विधि से भी निकाल देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि भाई यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो 1 मिनट के लिए वेट करेगा और हम लोग फिर इसको लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं।
तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इसी क्वेश्चन को जो है शॉर्ट मेथड, जिसे कि हम लोग लघु विधि कहते हैं, और देखिए यहाँ पर भी हमारा सेम उत्तर आने वाला है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि आपके जो मेथड सही लगे आप उस मेथड से बनाइए। ऐसा नहीं कि दोनों सॉल्व कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक विधि आप अपना लीजिएगा। अब सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरह से है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बस ये जो शॉर्टकट मेथड है ना, इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो मीन निकालना है यानी कि मध्यमान निकालना, तो इस पूरे आवृत्ति वितरण में से यानी कि क्लास इंटरवल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से ना कोई एक संख्या को हम लोग एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, यानी कि मानक मध्यमान मान लेंगे, और फिर उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो ये क्या होगा, कैसे होगा, वो अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल फॉर्मूला याद रखें कि मध्यमान का फॉर्मूला होगा एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, फ्रीक्वेंसी, और एक्स क्या है, डेविएशन। डेविएशन क्या वो भी बताता हूँ। और एन क्या है, इन पूरी फ्रीक्वेंसी की जो भी योग आएगा, टोटल आएगा, वो एन है, मल्टीप्लाइड बाई एच। एच क्या है, ये जो क्लास का इंटरवल है, कितनी संख्या है, 160 से 169। तो आप कैसे कैलकुलेट करें, नॉर्मली आप बोलोगे कि 9 है, 9 नहीं है, 160 को भी निकालना है। 160, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। तो आपको देखना है कि टोटल 10 संख्याएं आएंगी। तो एच का मान यहां पर क्या है, 10 है, ठीक है। अब चलिए, बहुत सरल है, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसमें भी आपको एक ट्रिक बताता हूं, एक सिंपल सी बात बताता हूं, जो ख्याल रखेंगे तो आसानी से कर लेंगे। संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो मिडिल वैल्यू है, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का जो मिडिल वैल्यू, अब उसको हम लोग ना उस वाले को, क्लास इंटरवल को हम लोग जो है एक तरह से एज्यूम्ड मीन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो नीचे से अब 9 नंबर है, तो पांचवा संख्या जो होगा वो बीच की वैल्यू होगा, क्योंकि पांचवा संख्या मान लीजिए ये, इसके ऊपर भी 4 संख्या है, देखिए 1 2 3 4, और इसके नीचे भी 1 2 3 4। तो ये वाला जो है हमारा रेंज, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या हो गया, ये मीन क्लास हो गया, ठीक है। मतलब इसी से हम लोग एज्यूम्ड मीन निकालें। अब एज्यूम्ड मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, 120 और 129 को योग कर दीजिए और उसका हाफ कर दीजिए। 120 और 129 को करेंगे तो आपको 239 आएगा, यानी 249। और 249 को जब आप हाफ करोगे तो आप देखो क्या आता है आपका। तो 249 को जब आप हाफ करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी, यानी कि जो हमारा एज्यूम्ड मीन का वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा एज्यूम्ड मीन क्या हो जाएगा, 124.5। कहां से आया, आपको समझ में आया ना। ये जो 120 प्लस 129 था, इसको हमने 2 से भाग कर दिया, तो यहां से हमको ये मिल गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब क्या करना है, एज्यूम्ड मीन वाला क्लास तो ये है। अब हमको यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस वाले ही क्रम में, बस सिंपल सा दे, ये आपको समझ में आ गया एज्यूम्ड मीन कैसे निकाला था। ये संख्या के ऊपर भी 4 संख्या है और इस वाले रेंज के नीचे भी 4 है। अगर यहाँ पे हमारा 13 होता तो हम क्या करते, 7 को लेते, 7 के ऊपर भी 6, 7 के नीचे भी 6, तो टोटल कितने हो गए। मध्यमान के लिए फिर वो 7वें वाला जो क्रम होता वो हमारे लिए एज्यूम्ड मीन के लिए काम आता। तो यहाँ पर भी इस तरह से, अगर ना समझ में आए दोस्तों तो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर बनाऊं इसको। सो ये 12 आ गया। अब 12 वाले संख्या पे हम लोग डेविएशन निकालें, क्योंकि एज्यूम्ड मीन तो हमने अपनी तरह से कुछ भी संख्या मान ली थी, जरूरी नहीं, हमने एक अंदाजे से लिया, जरूरी थोड़ी कि 124 जो है हमारा मीन होगा। तो क्योंकि 124.5 ये हमने अपनी तरफ से माना है, इसमें कुछ डेविएशन हो सकता है, यानी कि कुछ अंतर आ सकता है। तो वो अंतर कितना होगा, इस संख्या से इधर भी डेविएशन होगा और इधर भी डेविएशन हो सकता है। तो वो डेविएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, ये जो मीन वाला रेंज है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी के सामने डेविएशन पहले तो लिखेंगे 0, क्योंकि ये तो बिल्कुल 124 है, इसका मान ले तो ये तो 0। इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस, तो 1, चाहे तो आप प्लस भी लिख सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल लिखिए 2 3 और ये 4। इसके नीचे आएंगे तो माइनस, -1 -2 -3 और -4, -1 -2 -3 और -4। अब लिख, बहुत ही सरल है, आराम से कर लेंगे आप। अब इन दोनों का क्या करने वाले हैं हम लोग, ये देखिए ये आ गया ना। अब इन दोनों का हम लोग सिंपली गुणा कर लेंगे। अब जब आप गुणा करोगे तो क्या, एफ एक्स निकालना था ना, ये वाला एफ एक्स, तो यहीं से निकलता, इन दोनों को हम लोग आपस में गुणा करने वाला। जैसे आप इसको गुणा करोगे, 4 चौके 16, 4 तिया 6 तिया 18,
7 दूने 14, 10 गुणे 1 10, 12 गुणे 0 मतलब 0 ही होगा और 10 ये तो ये -10 और इसी तरह से -18 और -15 और ये हो गया -8। अब देखिए, देख के भी आप इनको सिंपल जोड़ सकते हैं। हमको क्या करना है, समेशन ऑफ f डॉट x निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 18 यहां भी है और 18 यहां भी कट कर दीजिए, 10 यहां भी है और 10 यहां भी कट कर दीजिए, बचा कितना 15 और 8 -23 और ऊपर क्या 16 और 14 30। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो यहाँ पे 30 है और अगर हम लोग यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दे तो -23 है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो +7 हमारा क्या आएगा, fx की वैल्यू आएगी। अब सिंपली इनको उठा के फॉर्मूले में रख देते हैं। आइए, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि मीन के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 124, तो रख दीजिए 124.5 समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी f डॉट x। समेशन का मतलब योग, इस सारे का योग, तो कितना है 7। तो फॉर्मूले में इसी तरह से रखते हैं 7 बटे n। n कितना है 65 बटे 10 और माफ करिएगा 65 और गुणे h की वैल्यू क्या है 10, तो इसमें 10 रख दिया। इसको हल करते हैं हम लोग, 5 से काटेंगे तो ये 2 बार और ये 13 बार। थोड़ा सा और सरल करते हैं इसको, जब और सरल करेंगे तो 124.5 प्लस 14 बटा 13 आएगा। इसको थोड़ा और सरल करते हैं, आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, ये आएगा आपका 1.07 देख लीजिए 69। इसको जब आप जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 125, देख लीजिए 125 और 0.5769। ठीक है, तो 5769। पहले वाले में भी आपने देखा होगा सेम आंसर आया था मीन की वैल्यू, और यहां पर भी यानी कि माध्यमान कितना आ गया हमारा, इतना आ गया। तो आपने देखा कितने सरल तरीके से हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक इसी तरह से मैं अगला जो आपके वर्ष 2017 में 18 में आए हुए सारे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।